रही है भगवान से, काहे सोच रही है ये तो जमींदार के बेटा है, बड़े आदमी हैं, पता नहीं इनके लायक हमारे यहाँ व्यवस्था बन पाएगी, जुड़ पाएगी कि नहीं जुड़ पाएगी। भाई किसी को बुलाने से पहले उसके योग्य व्यवस्था भी करनी पड़ती है। बुलाना तो सरल है परंतु व्यवस्था जुटाना कठिन होता है। जैसे आप भागवत की कथा ले लीजिए, भागवत कथा में भगवान को बुलाना होता है द्वार पर, तो बुलाना तो सब चाहते हैं लेकिन उसके योग्य साधन हो। मोहित जी के यहाँ से 51 मुद्राएं दान हुए मंगल कामना, उसके लायक हमारे पास साधन जुट पाए। तो गोपियां आपस में सलाह करती हैं कि काम करो, पहले ये पता लगा लो कि कन्हैया को पसंद क्या है। यदि हमारी क्षमता होगी, हम उस लायक होंगी तो बुला लेंगे। तो पता लगाने के लिए ये जितनी गोपियां हैं सब बाबा नंद के घर को चारों तरफ घेरे रहते हैं, कान लगाए रहते हैं कि किसी दिन तो सुनने को मिल जाएगा कि कन्हैया को पसंद क्या है। एक रोज की बात कि मैया यशोदा भगवान कन्हैया को भोग लगाने बैठी, भगवान से पूछती है मैया कि लाला तेरे को क्या पसंद है। तो भगवान को तो पता है कि गोपियां कान लगाए सुन रही है मेरी पसंद, तो भगवान ने सोचा कोई ऐसी चीज बता दे जो गोपियों को आसानी से मिल जाए। तो भगवान श्याम सुंदर बोले मैया तोरी मैया मैया मोहे माखन अति प्यारो लागे। जब गोपियों ने सुना कि कन्हैया को तो माखन प्यारो है, हाय हाय सभी गोपियां खुशी के मारे उछल पड़ी कि माखन के तो हमारे यहाँ भरमार है, अरे जितना माखन खाए तो कन्हैया मैं खिलाऊंगी, अब तो जरूर बुलाऊंगी अपने घर। खुशी के मारे उछल पड़ी। अच्छा अब यहाँ पर एक बात आई है भोग लगाने की। यहाँ पर उपस्थित भक्तों में कितने भक्तों के यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं? हाथ उठाना। आजकल तो लड्डू गोपाल जी का ट्रेंड चल रहा है, बहुत जगह तो हमने देखा है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, सबके घर होने चाहिए। बहुत जगह तो हमने ट्रेंड देखा है कि अब तो लड्डू गोपाल मार्केट की चीज हो गए हैं। जलैया कंडिया जैसी रहती हाथ में टंगी है और गोलगप्पा खाए नहीं, गोलगप्पा खाया पानी लड्डू गोपाल के ऊपर गिराया, बर्गर खा रही, पिज्जा खा रही, चाउमीन खा रही, लड्डू गोपाल कंडिया लटके। ये भगवान कोई मार्केट में टहलाने वाली चीज नहीं है, ना हमारी शौक का कोई साधन है भगवान। मैं मानता हूँ आप किसी भाव से इनको रखें, बहुत भक्तों का भाव रहता है कि हम तो इनको अपने लल्ला मानती हैं, मानो लल्ला अच्छी बात है, लेकिन लल्ला के साथ साथ एक बात का जरूर ध्यान रखो कि ये भगवान है, इनकी पवित्रता का भी हमें ध्यान रखना है। बहुत लोग तो अपने बेडरूम में ही भगवान को अपने बेड के ऊपर उनकी चारपाई बना के सुला देते हैं। क्या यह उचित है अभिषेक बाबू? क्या यह मर्यादित है? बेडरूम में सिर्फ और सिर्फ आप राधा और कृष्ण जो चित्र होता है, राधा कृष्ण का चित्र तो आप लगा सकते हो बेडरूम में, बाकी किसी भगवान का चित्र या मूर्ति, आप मूर्ति तो कतई नहीं रख सकते किसी भगवान का, केवल चित्र राधा कृष्ण जी का तो बेडरूम में आप लगा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को रखने से पहले उनके नियमों को फॉलो करें, उनके जो रूल है उनको यदि आप फॉलो कर पा रहे हैं तो लड्डू गोपाल रखिए, नहीं कर पा रहे हैं तो मत रखिए।
यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो पहली बात तो घर में जो भोजन बने उस भोजन का भी उनको भोग लगे। अब जब भोजन का भोग लगाना है तो भोजन कैसा हो? शुद्ध। शुद्ध का अर्थ है जिस भोजन में लहसुन प्याज न पड़ा। पंडित राम तिवारी जी कथावाचक जी 21 रुपये दान कर रहे मंगल कामना। भगवान के भोग है तो वही प्रसाद भोजन होता है जिसमें लहसुन प्याज त्याज्य हो। अब आप सोच रहे होंगे लहसुन प्याज का गलत चीज तो होता नहीं, हम भी कहते गलत नहीं होता, बिल्कुल गलत नहीं होता, औषधि है, परंतु ये तामसी भोजन में आता है और भजन न हुई तामस देहा। तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता है। दूसरी बात, माता यशोदा अपने गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाती थी? कौन बताएगा? 8। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किए हैं तो ध्यान रखिए आपने 8 बार भोग लगाई। ये जरूरी नहीं कि 8 बार भोजने बनाइए, अरे आप पंजीरी बना के रख लीजिए किसी टिफिन साथ, किसी टाइम तो पंजीरी खिला दी थोड़ी सी ले जाए। और ये भी नहीं, हम देखते हैं बहुत जगह भोग लग गया और फिर प्रसाद वही रखा रहता है। किसी भी मूर्ति के पास उतनी देर प्रसाद रखो जितनी देर आप पूजा करो। पूजा से उठो, प्रसाद भी उठा लो, प्रसाद को ग्रहण कर लो, क्योंकि यदि रखा हुआ प्रसाद है तो फिर उसमें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। प्रसाद उतनी देर रखा रहे जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं, जाप तंत्र जो भी कर रहे हैं। उठिए तो प्रसाद भी उठा लीजिए, कोई है तो उसको बांट दीजिए, नहीं तो खुद ग्रहण कर लीजिए, तो कहीं मेवा खिला दीजिए। यानी जो भी वस्तुएं अगर शुद्धता से बनी है, पवित्रता से, तो उन हर एक वस्तु का आप भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, लेकिन 8 बार से कम नहीं लगाना, क्योंकि मेडिकल साइंस कहते हैं कि एक बच्चा 2 घंटे तक भोजन करने के बाद अपनी भूख रोक सकता है, लेकिन 2 घंटे बाद फिर उसको भूख लगता है। बच्चे को दूध पिला दीजिए, 2 घंटे में फ्री हो जाएगा, फिर वो नहीं दूध मांगेगा, लेकिन 2 घंटे बाद फिर चाहिए उसको। ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल बाल रूप है, इनको हर 2 घंटे में भूख लगती है, तो 2 घंटे के हिसाब से 16 घंटे, क्योंकि 8 घंटे विश्राम के लिए होते हैं। 8 घंटे तो इनको विश्राम करना ही करना है, बाकी के 16 घंटे में 2-2 घंटे पर आप भोग लगाइए, जो 8 बार भोग होता है। और यही भोग आप लोगों ने सुना होगा 56 भोग। 56 भोग क्या है, कब से बना है? जब से भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया। ये 7 दिन तक भगवान बिना अन्न जल के गोवर्धन जी को उठाए रहे। जब वापिस आए थे तो माता यशोदा ने 7 दिन का भोजन एक ही बार में कन्हैया के सामने परोस दिया कि दुबला हो जाएगा तो नहीं खाएगा। और 7 को 8 से गुणा करो कितना होता है? यही हमारा 56 भोग है। 56 भोग का अर्थ कभी कभी लोग लगाने लगते कि 56 तरह की चीजें हो तो 56 भोग ना। 56 दोना, जितना जितना रोज लगाते हैं उतने 56 जगह आप रख लीजिए कि प्रभु ये आपका गोवर्धन वाला जो 56 भोग, जितने दिन गोवर्धन उठाए हो, मैया यशोदा के हाथ हम भी 56 भोग आपको खिला रहे हैं। जितना आप अपनी मैया यशोदा से प्रेम करते थे उतना हमसे भी करिए। ऐसा भाव हो तब तो आप लड्डू गोपाल जी को रखें। ये नहीं घर में लड्डू गोपाल और बक्कर में मुर्गा चुन रहा, खाए का मुर्गा और बाद में हमारे लड्डू गोपाल के ओढ़े रजाई पड़े, तब नाश तो हो जीवे करिए। बाद में लड्डू गोपाल को दोष न दे। काम एक कोई करो, चाहे पूजा पाठ कर ले और चाहे नरक फैला ले, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। चाहे पूजा पाठ करो और चाहे खाओ, राक्षस बनो।
अब राक्षस देवता मिलवा ना रहा भाई। बोलू चाचा गलत कह रहे भैया, या तो फिर केवल को राक्षस बना खूब पिए केवल खाए खूब जलवा काटे। अरे नहीं मन मानना। आरुषि शाहजहां से 20 मुद्राएं भगवान के चरण दान करें मंगल कामना। तो अब से जिनके जिनके घर लड्डू गोपाल जी है कितने बार भोग लगाएंगे? कितने बार? 8 बार, और वो भी शुद्ध पवित्रता के साथ। हाँ, भगवान की पवित्रता का ध्यान रखो। यमुना 12 बजे जगी, 9 बजे जगी, 12 बजे नहाई, तब हर तरह का भूखे भी रहेगा। वही तुम्हारे यहाँ बैठा है और भूखा रखोगे खुश रहेगा। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, फिर अपने गोपाल जी का भोग प्रारंभ कर दीजिए। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाना है। अरे कुछ नहीं व्यवस्था तो घर में दूध तो सबके घर आता है भाई, किसी का होता है किसी का नहीं तो चाय भी आता है, तो उसी में से 2 चम्मच दूध निकालिए, थोड़ा चीनी मिश्री को डाल दीजिए और उसी का भोग लगा। अगर कुछ नहीं पवित्रता से भोजन वाले लहसुन प्याज पड़ गया अब नहीं भोग लगाना है तो दूध का भोग लगा दे, मलाई उसमें से डाल लीजिए, मलाई का लगा दीजिए। मेवा मंगा लीजिए थोड़ा सा 250 ग्राम, जब लड्डू गोपाल लग सकता है तो 250 ग्राम मेवा भी मंगा सकते हैं, उसमें से 2 दाने मेवा उसका भोग लगा दो। तो देखिए गोपियों ने जब सुना कि कन्हैया को माखन बहुत प्यारा है, तो भक्तों आज सभी गोपियां अपने घरों में जब कोई काम करने बैठती है तो ध्यान भगवान गोपाल जी का करती है, कन्हैया का करती है। सुखदेव जी बता रहे परीक्षित जी को, बोले राजा कि जिस समय घरों में और बाल आए दधि दूध जमाया भैया हमारे दीपक सिंह चौहान जी जो कि हमारी बहुत पुरानी यजमानी से पधारे हैं। दीपक भैया मैंने बहुत कई वर्ष पहले आपके यहाँ कथा सुनाई है महेंद्र सिंह जी के यहाँ। ये भैया दीपक सिंह चौहान जी ग्राम केशवपुर से 1100 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान सकल मनोरथ पूर्ण करें। बोलिए भक्त और भगवान की। तो गोपियों का कितना सुंदर भाव है। कोई काम करने बैठती दही जमा रही है, माखन मत रही है, लेकिन ध्यान किसका कर रही है? आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा। अगर उन्हीं गोपियों के भाव से आप भी भोजन बनाना शुरू करते तो बताओ भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे?
मैंने उस दिन भी बताया था कि जिसको कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई समय नहीं कब भजन करें, तो समय रोटी बनाओ तब भजन बनाओ। भोजन बनाते, चाय बना रहे हो, चाय बनाते जाइए, खौलाते जाइए और आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, ऐसा भाव मन में रखो। अरे इतनी बार बुलाओगी, एक बार तो आवाज पहुंच ही जाएगी के कारण। अगर एक बार भी तुमने आवाज पहुंचा ली तो निश्चित है वो तुम्हारे अगर किसी न किसी रूप में आकर भोग निश्चित लगाएगा। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट भगवान चतुर्भुजी रूप धर के तुम्हारे घर आ जाए खाने। कहा वो भिखारी का रूप धर के आ जाए तुम्हारे दरवाजे, कहा किसी पशु पक्षी का रूप धारण करके आ जाए भोग लगा ले तुम्हारे यहाँ, कहा किसी मनुष्य के रूप में आ जाए, कहा किसी बालक के रूप में आ जाए, क्योंकि प्रभु के तो अनेक रूप हैं। तो आज से भोजन बनाते समय कितनी माताएं अपने भगवान को बुलाएंगी, जरा हाथ उठाएं। हाँ, बुलाना है भगवान जी को जरूर, कुछ भी बनाओ, कुछ भी तैयार करो खाने वाला, तो प्रभु को जरूर बुलाओ। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, जरूर आएंगे प्रभु। देखिए गोपियों का सुंदर भाव, सभी लोग हमारे साथ गाएं कि मेरे घर आयो को मिस श्याम, मेरे घर करी सुनाओ निज बागन को दिखलायन दस जली करी सुनाओ निज कौन कर गए पर सदन हरि को, कौन कर गए पर सदन हरि को, कहत स्वाद ओ नाओ मेरे घर आयो तो शिष्या
नाही मुगल हास सो बहेरावत सुखदा जल नीरज कैसे लटी पावे जल नीरज कैसे लटी पावे सो मूर्ति अभिराम मेरे आयो सुंदर भाव है। कोई तो गोपी घर से माखन निकाल के गेट पर खड़ी द्वार पर आओ करिए देखो कितना बढ़िया माखन बनाया है। ऐसी दीवानी है गोपियां बड़े भाव से भगवान को बुलाती है। अच्छा भगवान भूखे किसके भाव के भगवान स्वयं कहते हैं भक्तों कि भाव का भूखा हूं मैं वही एक सार है भाव से मुझको भजे हमसे बेड़ा पार भाव से दो फूल दे वो फूल भी स्वीकार है। 51 मुद्राएं श्रवण कुमार जी के द्वारा दान है और 51 मुद्राएं रामशंकर जी के द्वारा भगवान के चरणों में दान है। मंगल कामना ये विश्वनाथ जी है नेरी से 51 मुद्रा दान कर रहे मंगल कामना। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार भाव से तो फूल दे वो फूल भी स्वीकार है और भावना जिस भाव में वो भाव ही बेकार है। यदि भाव आपका अच्छा नहीं है आप रबड़ी पिला दो बेकार है मिट्टी है। 501 मुद्राएं ये माता जी विद्या से खुटार से भगवान के श्री चरणों दान हो रहे मंगल कामना। तो हमारे भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं बाकी न तो इन्हें किसी जात से मतलब है ना उम्र की सीमा हो ना जात का हो बंधन और जब प्रेम करे कोई तो देखे केवल मन। भगवान तो भाव देखते हैं हमारा भाव कैसा है। अब देखिए बहुत भाव की बात अगर आप ले लेंगे तो उसमें फिर पवित्रता भी मायने नहीं रखती। लेकिन आप ना भाव हो तो फिर तो वे सदन कसाई के यहाँ भी चले जाते हैं। भैया फिर वे सबरी के जूठे तेल भी खा लेते हैं बड़े भाव से बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन वहां तक उस गहराई तक हम पहुंचा तो पाए अपने आप इतनी गहराई तक हम पहुंचा तो सके अपने आप को कि जब मेरा ठाकुर मुझ पर दीवाना हो जाए हम जब जिस दशा में बुलाए वो दौड़ा चलाए हर हाल में हमारे साथ रहने को तैयार हो जाए। हम वो भाव तो पैदा कर सके पहले। आज
हम भक्ति कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। अरे भैया, भगवान को पाने के लिए ढोंग की नहीं, ढंग की जरूरत है। गोविंद को पाने के लिए इन्हें अपना दीवाना बनाने के लिए तो अपना ढंग सही कर लो, ये खुद ही दौड़े चले आए। ढोंग से तो बड़ी नफरत करते हैं भगवान। कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक बात विचार करिए, किस रूप रखा, कितना सुंदर भेष बना करके आई, बहुत सुंदर बना कर। क्या भगवान ने उसे लाइक किया? डिसलाइक किया। पुतला भी बड़ा सुंदर गोपी का रूप बना करके आई, भगवान ने डिसलाइक कर दिया, देखा तक नहीं। और पसंद किसको किया? 90 साल की बुढ़िया पुतला, सॉरी कुब्जा, कुब्जा को भगवान ने लाइक कर लिया। उसको देख करके कहा सुंदरी मृग नयनी बिक बैनी, इन शब्दों से संबोधित किया भगवान। क्यों? क्योंकि ईश्वर पर रखा और पूतना के मन में कपट था, छल था, जो हमारे भगवान कभी पसंद नहीं करते। और कुब्जा के हृदय में निर्मलता था। निश्चल भाव से जब आप भगवान की भक्ति करोगे, निश्चित है भगवान किसी न किसी मोड़। आज गोपियों का निश्चल भाव प्रेम देखकर भगवान द्रवित हो गए कि अब तो हमें भोग लगाने जाना ही पड़ेगा। अकेले जाऊंगा शायद मर्यादा नष्ट हो, इसलिए साथ में ग्वाल वालों को ले लिया। इस साथ में बालकों को लेकर, साथ में बालकों को लेकर दधि माखन कृष्ण चुराने लगे। मंगल जी के यहाँ से 51 मुद्राएं वस्त्र इत्यादि भगवान के श्री चरण उदान है मंगल कामना। भगवान ग्वाल वालों को साथ में लेते हैं और गोपियों के यहाँ जाते हैं और उनका माखन चुरा चुरा के खूब छक खाते हैं, अपने ग्वाल वालों को खिलाते हैं। लेकिन गोपियों को भी आनंद नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि प्यार मजबूत कब होता है? जब उस प्यार में एक बार तकरार हो जाए।
प्यार तभी मजबूत होता है जब उस प्यार में एक बार तकरार हो जाए। प्यार का असली मजा तो तभी आता है। गोपियों ने सोचा है कहीं आता है चुरा माकर चुरा के चला जाता है खाकर, हमें आनंद नहीं आता। इसलिए वे गोपियां अपने माखन को ऊंचाई पर रखने लगी, छीके पर। छीके छीका अब तो शायद ही किसी घर में हो, नहीं तो पहले प्रत्येक घर की शोभा हुआ करता है। पुराने जमाने का आप फ्रिज समझ लीजिए, पुराने जमाने का फ्रिज होता था छीका, जिसको अपने क्षेत्र में शिकारा कहते। शिकारा जो भी शाम का बचा हुआ भोजन थोड़ा बहुत खट से शिकारे पर रख गया। जो दूध आज हम फ्रिज में रखते हैं वो शिकारे पर रख देते थे, न तो बिल्ली पाएगी और हल्की हवा भी लगती रहेगी, फटेगा भी नहीं, खराब नहीं होगा। अब शिकारे की जगह फ्रिज ने ले ली, अब सब चीज फ्रिज में रखी जाती है। अच्छा, कुछ चीजें जो वास्तव में ताजी बनने पर उतना स्वाद नहीं देती जितना बासी देते हैं। कौन कौन चीजें बासी अच्छी लगती है? कुछ लोगों के मुंह में मक्का पानी आ जाएगा जो पुराने जमाने के। देखो, एक तो ये जो सकपैता वाली दाल, हाँ बथुआ वाली, उतनी ताजी गरम अच्छी नहीं लगेगी जितनी सुबह वाली ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। दूसरी चीज देखो, पानी आना शुरू हो गया मुंह में। दूसरी चीज, गन्ने के रस से बनी हुई रसावरी उतना ताजी स्वाद नहीं देती जितना बासी स्वाद देती। मक्का की रोटी जितनी ताजी अच्छी नहीं लगती उससे ज्यादा बासी रोटी फिर मठा में मिसी हुई हो। क्या कहना है? मक्का की रोटी सुबह महीन महीन कर दी जाए और फिर मठा में डाल दी जाए और 10 मिनट के लिए फूल जाए, फिर ताजी वाली को टक्कर दे देंगे। तो कुछ चीजें वास्तव में ताजे से ज्यादा बासी स्वाद देती है। अब माखन छीके पर रखा जाने लगा। भगवान ने सोचा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब चोरी का माखन खाने की आदत पड़ गई है और गोपियां चालाक हो गई, छीके पर रखने लगी माखन। क्या करूं? कोई बात नहीं, अगर बाहर चोरी न लगे तो घर में भी चोरी कर सकते हो इमरजेंसी में। अच्छा, घर में जितना स्वाद मम्मी के हाथों से दी हुई चीज में आता है उससे कई गुना ज्यादा स्वाद चुराई करके खाने में आता है। बहुत ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे होंगे यहाँ पर, जब तक वे कुछ चुरा के घर में नहीं खा लेते पेट नहीं भरता, पर्सी रखी तो नहीं खाएंगे। जब तक हमारे घर में, हम अपनी बात बता रहे हैं, जब तक हमारे घर में घी वगैरह मेरी माता जी बनाती रही, रिकॉर्ड रहा, कभी हमने उन्हें जोड़ने नहीं दिया गया, कभी वो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। विशेषकर सर्दियों में तो कतई इकट्ठा नहीं होता था, भाई गर्मियों में पिघला रहता था। सर्दियों में घी जब बनाया जाता है बढ़िया खरा खरा, उसके बाद जमने पर उसके जो पीस काट काट के किसी बर्तन में रख दिए जाते हैं कि चलो इकट्ठा करके घी जोड़ना है, फिर हम उसको नहीं जोड़ने दिए कभी। एक पीस भोजन के साथ दिया जाता है, उतना मजा नहीं देता था जितना वो चोरी वाला था। हाँ, बड़ी मजा आती है उसमें। कितने लोग अच्छा बचपन में चोरी करके खाए हैं? 70% लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग भले सरंग मारे ना तो है, लेकिन 70% लोग बचपन में चुट्टा होते हैं, विशेषकर खाने पीने की चीजें। क्यों? उसका एक कारण है कि बचपन में भगवान का स्वरूप माना जाता है बच्चों को। हाँ।
आप चीज दे उतनी नहीं मन से खाएंगे, इस तरह चुरा के चोरी करके खाने बड़ा स्वाद आता है। तो भगवान बोले भाई अब ये मैया के हाथों का आजकल माखन अच्छा नहीं लग रहा है, जब चोरी का माखन खाने का आदत पड़ गई। अगर बाहर चोरी नहीं लग रही है तो घर में ही कर लो आपस में। तो इनके मित्र थे दामा। भगवान बोले दामा दादा मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ भाभी बहुत मीठा माखन बनाती है, एक काम करता हूँ कल तुम्हारे घर का माखन चुरा के खाता हूँ, कल तुम्हारे घर चोरी करूंगा। दामा ने कहा तेरा दिमाग खराब कर लिया, मेरी पत्नी को नहीं जानता है, अरे बहुत मारेगी तुझे। भगवान ने कहा दादा शर्त लगा लो, हम पक्का कर तुम्हारे घर का माखन खाएंगे। दामा बोला माखन नहीं लेकिन मार जरूर खाओगे। बोले लगाओ शर्त, और तो शर्त लग गई। भगवान बोले ठीक है दादा, अब इसका असल हिसाब कल होगा कि कौन मार खाता है कौन माखन खाता है। शाम को ये बातचीत हुई। सुबह जब दामा ढोल मैदान के लिए जाने लगा तो अपनी पत्नी से बोला सुनो हमारी मोहन की शर्त लगी है आज, वो किसी भी समय हमारे घर चोरी करने आएगा, थोड़ा सावधान रहना। दामा की पत्नी बोली चिंता न करो, आप जाइए ढोल मैदान, मोहन की क्या औकात जो हमारे घर चोरी कर ले। दामा तो बेचारे लेकर कमांडर चले गए ढोल मैदान। भगवान ने सोचा यही मौका है, फिर ये दामा घर से जाएगा नहीं, कहीं सारा दिन घर में बचाएगा। चलो भगवान ने क्या किया, कुछ ही देर बाद दामा का रूप बना करके और पहुंच गए द्वार दामा के, जहां दामा की पत्नी मेन गेट पर बैठी चौकीदारी कर रही है। जब देखा कि हमारे पतिदेव आएंगे, शंका हुई उसे, बोली स्वामी जी बड़ी जल्दी आई गए आप। भगवान समझ गए हमें पहचान नहीं पाएंगे, मतलब हमारा भेष काम कर रहा है। बोले हाँ जल्दी क्या आ गए, हमें मथुरा बाजार जाना है और नजदीक निपट आए, ढोल मैदान कर आए, जाओ अंदर से पानी ले आओ, कुल्ला कर ले। दामा की पत्नी कहने लगी तो पानी लाने की क्या जरूरत, घर तो आप ही का है, अंदर जाइए कुल्ला करिए चाहे स्नान। भगवान तो अंदर जाना ही चाहते थे, अब तो गेट पास मिल गया। अंदर पहुंचे, दामा की पत्नी द्वारे पर बैठी रही और ये अंदर पहुंच करके बढ़िया सबसे पहले तो ताजा ताजा मीठा मीठा जो माखन खूब खाया। सोचा शर्त लगे तो जो नुकसान भी कर दे थोड़ा बहुत। दामा के घर में जितनी मटकियां रखी थी गोरस माखन की, सारी मटकियां तोड़ दी, पूरा माखन गिराई दिया, खाया सो खाया गिराई दिया। राशन जितना रखा था घर में सारा राशन एक में मिला दिया, जितने कपड़े रखे थे साफ सुथरे सब गंदे कर दिए, एक जोड़ी नए कपड़े पहन भी लिए। अब आए द्वार पर, दामा की पत्नी से बोले सुनो हम तो जा रहे हैं मथुरा बाजार, तो तनिक होशियार रहना, क्योंकि जो मोहन है वो बहुरूपिया है, वो हमारा भी रूप बना के आ सकता है। भगवान ने सोचा दामा दादा को पिटवाने का भी इंतजाम कर दें। बोले जो कन्हैया है वो बहुरूपिया है, हमारा भी रूप बना के आ सकता है, तो थोड़ा होशियार रहना। दामा की पत्नी कहने लगी आप आराम से जाओ। अरे क्या हम पहचान नहीं पाएंगे आपको? भगवान ने मन में सोचा पहचान तो नहीं पाई हो, पूरा काम तमाम कर दिया, तुम नहीं समझ पाई हो। चलो आओ दादा, तुमने कहा था हम मार खाएंगे, देखो कौन मार खाता है। जाते जाते फिर एक बार सावधान किया कि देखो याद रखना बहुरूपिया है, हमारा भेष बना के आ सकता है अभी हमारे जाने के बाद।
जगदीश भैया जी के माता जी के द्वारा 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान है। माता जी आपके लिए आशीर्वाद है कि जब लय मन हो तब लय जियो। बोले भक्तों भगवान की, जब लय मन हो तब लय जियो। पतो ने डाहल को बोले सच्चिदानंद भगवान की। नहीं जे की सास पर तेज करा तो एक एक बहु साफ लेके रात में भगवान के बुढ़िया निकल जाए जाने घर भाग कोई जाए। बोलिए भक्तों भगवान की, प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। अच्छा, भारतीय बहुएं भी बड़ी विचित्र होती हैं। हाँ, अपनी सासू माँ के सामने इतने मधुर शब्दों में क्या फूल झड़ते। मम्मी जी, सासू माँ के सामने जब पहुंचती है तो कहती मम्मी जी, और जब मैके में कोई पूछे तब कहती बूढ़ा हमारी बहुत बेकार। मैं ससुर में मम्मी जी होती है, मैके में पहुंचते पहुंचते बूढ़ा हो जाते हैं और कोई को बुढ़िया कहते हैं। जय भगवान। मतलब इतना बड़ा बदलाव मैके ससुर में। मतलब ससुर में तले सामने मम्मी जी, फिर मतलब बिना जी के नाम नहीं लेंगे। और मैके में पहुंचते पहुंचते बुढ़िया, बूढ़ा, दुकड़िया, ऐसे महान शब्दों से संबोधित करते हैं। शायद कोई ऐसी बहू हो महान जो अपनी सास को मैके में बुढ़िया न कहा दे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान को जाकर के कोने में छिप गए। अब बेचारे दामा असली वाले चले आए रहे ढोल मैदान से। उनको क्या मालूम कि दुर्घटना पहले हो चुकी। दावा आया द्वार पर। दावा की पत्नी ने देखा, समझ गई कि ये बहुरूपिया कृष्ण आया है, क्योंकि भगवान पहले ही सावधान करके गए। चाबी लगी। दावा ने आते आते, भाई उसका तो घर था, बोला हटो द्वार से, किनारे हटो, अंदर जाए। बोले अंदर क्या करोगे? कहा कुल्ला करना है। तो बोले कुल्ला क्या, हम आपको स्नान भी करा देंगे। आपके लिए तो कोने में बहुत देर से पानी ला के रखे हैं, और कोने में दरवाजे के पीछे बहुत बढ़िया मोटा डंडा रखे थे। तबीयत से स्नान कराऊंगी तुम्हें, तनिक पीछे मुड़ के खड़े हो जाओ। दामा को क्या मालूम, सीधे सुबह बेचारे पीछे मुड़ के खड़े हो गए। उठाया दामा की पत्नी डंडा और लगी मार दे, गिरा दिया। दामा चिल्ला रहे, पागल मैं तेरा पति हूँ। बोले पति? अरे झूठे बहुरूपिया, हमारे पति सब बताए गए हैं, हमें पहले होशियार करके गए कि तुम उनका रूप धारण करके आओ। आज तुम्हें मारते मारते मार डालूंगा, चोरी भूल जाओ। दामा मन में सोच रहा है, परमात्मा किस जन्म की सजा। क्या जो पत्नी हमेशा पति को डरती है, वो पत्नी आज पति को निपटाए दे रही है। आज लगता है हमारा आखिरी दिन है, जरूर कन्हैया अपनी लीला कर गए। आज ऐसा मन में भाव सोच रहे दामा और पिट रहे बेचारे। धीरे धीरे शरीर मूर्छित अवस्था में होने लगा है। जब दामा ने देखा ज्यादा मार खाने की क्षमता नहीं रह गई, तो भगवान को याद किया, कन्हैया अब क्या मरवा ही डालोगे? तो भगवान पूरी कोने से झांके, इशारा करके पूछा, दादा कहो कैसी गुजर रही, ठीक तबीयत है? और शर्त लगाओगे हमसे? अब बताओ कौन मार खा रहा, किसने माखन खाई? दामा कहने लगा, प्रभु तुमसे कोई नहीं जीत सकता है। अब एक काम करो, हमारी पत्नी को सच्चाई बता के मैं बचाओ। तो ये दोनों मित्रों की सारे में बात हो रही है। भगवान ने कहा, अच्छा मतलब हम सच्चाई बताओ, तुम्हें छोड़ के हमें भी करना शुरू कर दे। दादा थोड़ी मार खाई लो, हम दूरी पहुंच जाए, इनके खबरें क्षेत्र से बाहर निकल जाए। अब भगवान बड़ी दूर खड़े हुए और फिर चिल्लाते हैं,
बोले भाभी रुको, उन्हें न मारो। बोली क्या है? देखा सामने का नहीं अखर, फिर तुम कौन? अरे कहा वे तुम्हारे वाले हैं। हाय अब तो दामा के पांव पकड़ लिए, स्वामी क्षमा कर दे, हम जान नहीं पाई, हम समझी कन्हैया है, वो बता के गया था 100 रुपया और क्या हो, हमने समझा वही है, स्वामी क्षमा कर दो, चलो घर चलो। दामा ने कहा चलने लायक छोड़ा, चलो लाद गई, चलो। अब बेचारी लाद करे ला करके आंगन में डाला, शरीर तो मार खाते खाते जर्जर हो गया, पूरे शरीर में औषधि लगाई, इलाज किया, तब जाके दामा सही से बोल ही पाए। अब अगले बार फिर मीटिंग लगी वालों, बोले भाई अब क्या करें बताओ। दामा ने कहा आपस वाली चोरी छोड़ी चाहे कुछ करो, क्योंकि आपस चोरी तो हम पिट गए, मतलब बल का। दामा भी बेचारे बने आधार खा के खड़े, दुर्दशा हो गई शरीर की। दामा ने कहा तो महीनों फुर्सत हो गए, चलने फिरने लायक नहीं रहे। इनके मित्र थे मनसुखा, थोड़ा बुद्धिमान थे, लेकिन कुछ शरीर से कमजोर थे, विकलांग थे। मनसुखा ने कहा एक युक्ति है कि नहीं जिससे गोपियों का माखन में मिल सकता है। बोले दादा जल्दी बताओ। बोले हम लोग सीढ़ी बना लें और आराम से छीके तक पहुंच जाएंगे। कन्हैया जी ने कहा ठीक है दादा, फिर चलो। गए गोपी के घर में, गोपी गई थी जल भरने बाहर, एक दूसरे के ऊपर सब खड़े हो गए। सबसे नीचे मनसुखा खड़ा है और सबसे ऊपर भगवान कन्हैया। चोरी शुरू होने से पहले मनसुखा ने चेतावनी दी, बोला सुनो कन्हैया, अभी तक जितनी चोरियां हुई हैं सब में माखन तो तुम सबने खाया है, लेकिन मार इस मनसुखा ने खाई। क्यों? क्योंकि भाई तुम सब तो भाग जाते थे, हम एक पैर से कमजोर हैं, हम मार खाते थे, तो भाग नहीं पाते। गुप्तदान भाग गए। दामा ने कहा इस बार हमें माखन मिलनी चाहिए। भगवान बोले दादा बिल्कुल मिलेंगे। दामा ने कहा समझ, मनसुखा ने कहा समझ लीजिए, अगर माखन नहीं मिली, अमित कुमार जी के यहाँ से 101 मुद्राएं दान है मंगल का। मनसुखा बोला अगर माखन नहीं मिली कन्हैया तो समझ लो फिर फंसोगे। भगवान बोले हाँ दादा बिल्कुल मिलेगी तुम्हें माखन, लेकिन तुम्हारी डबल ड्यूटी, एक तो नीचे सीढ़ी बने रहो और दूसरे जब मकान मालकिन तुम्हें आती दिखाई दे तो सीटी बजा देना, जैसे सीटी बजेगी लोग भाग लेंगे। मनसुखा बोला ठीक है सीटी बजा दूंगा, लेकिन मोहन अगर माखन नहीं मिला ऐन मौके पर हमारी सीटी बिगड़ जाएगी, तुम समझ लेना। कन्हैया बोले ठीक मंजूर। चोरी प्रारंभ हो गई। अब तो मटकी से माखन चुरा चुरा के कन्हैया जी खुद खाते, थोड़ा वो नीचे डालते तो बाकी के ग्वाल बाल खा गए। बेचारे मनसुखा तक माखन की छींट नहीं पहुंची। मनसुखा क्रोध में लाल है, मन ही मन कोस रहा है कन्हैया कोई पिटे चाहे न पिटे, लेकिन बेटा आज तुम जरूर पिटाओगे। अभी तक तुमने पिटवाया है लेकिन आज पिटाओगे। जब मनसुखा ने देखा घर की मालकिन आई गई गेट पर, एकदम अंदर प्रवेश करने लगी तो मनसुखा नीचे से भाग खड़ा। अब सबसे नीचे मनसुखा खड़ा था, जब भागा तो इसके ऊपर जितने लोग खड़े थे सब गत गत गिरे। अब ऐसे गिरते तो भगवान कन्हैया, परंतु ये एक हाथ से छीका पकड़े थे, सो लटके ही रह गए उसमें, लटक गए भगवान कन्हैया। गोपी आई, देखा पूरे आंगन में गोरस माखन की कीच, छीके पर नजर गई तो वहां कन्हैया लटका है। चिल्लाती है गोपी उतर नीचे उतर।
भगवान बोले अगर उतर लेते तो भाग न जाते, उतारो हमें। गोपी ने जैसे तैसे युक्ति करके भगवान को उतारा नीचे, खींचती है कान, नालायक चोर, सारा माखन चोरी कर लिया। चलो खाना था खा लेते, मांग के खा लेते, इस तरह बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। चल अब तुझे बहुत मारूंगी, और मारना तो मारना, चलकर तेरी मैया से भी शिकायत करूंगी। भगवान बोले देखो जितना मारना चाहो मैं मार लो, हम मार खाने को तैयार हैं, लेकिन हमारी मैया के सामने ले जाके मेरी बदनामी न करो। गोपी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो मैया से नहीं बताऊंगा। एक काम करो, मैंने सुना है तू नाचता बहुत अच्छा है, चल नाच दिखा दे तुझे छोड़ छोड़। भगवान ने सोचा तब तो मामला सस्ते में समझ गया कि भाई केवल नाच दिखाने के बदले में चोरी का अपराध समाप्त हो रहा है। भाई चोर अभी पकड़ा जाए और पकड़े जाने के बाद उससे कह दिया जाए चलो तुम्हारा अपराध माफ, तुम नाच दे, तो नहीं भी नाच पाता होगा बेचारा तब भी नाच देगा। पिछले वर्ष हमारे 84 कोसी परिक्रमा में जो वर्तमान में उप जिलाधिकारी महोदय शैलेंद्र मिश्र जी, वो मेला के समय ही, परिक्रमा मेले के समय ही पिछली बार आए थे, पोस्टिंग हुई थी। अब उस बीच में मेला में जो भी अपराधी चोर आदि पकड़े गए, उन्हें पता क्या सजा देते थे? कोई चालान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कहते थे जाओ, पीछे होमगार्ड दे देते थे कि इनको तीर्थ के 5 परिक्रमा लगाओ, तीर्थ में स्नान कराओ, छोड़ दो, यही सजा। तो भैया इससे बढ़िया कौन सजा? प्रसाद ले लो। तो भगवान ने सोचा चलो ये तो मामला सस्ते में निपट रहा है। भगवान गोपी के आंगन में नाचने लगे, ठुमक ठुमक। ये भैया जब भगवान नाचे तो आज त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सब हंस रहे हैं। गंधर्व गायन करने लगे, अप्सराएं भी नृत्य करने लगी, समस्त देवमंडला झूम रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों लोगों के नाथ आज नाच रहे हैं। अब किस बात पर? जरा सी माखन की चोरी के लिए। तभी तो कहा है कवियों ने कि ताहित अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। और जरा से माखन के लिए कन्हैया नाच रहा है, गोल्स के लिए खूब नाचने के लिए गोपी ने, और तब पकड़ा कस के हाथ। अब चल तेरी मैया के पास ले चलो। भगवान ने कहा झुटझुट कहीं कहीं, अभी अभी कह रहे थे कि नाच दिखाते छोड़ दूंगी, और नाच भी देख लिया, उसके बाद भी हमें मैया के पास ले जाएगा। सुनीत जी के द्वारा 51 दान है मंगल कामना, रह जाओ अगर उल्टा तुम्हारी लाग ना लगा दी। अब गोपी पकड़ के घसीटती हुई चली जा रही है, और ले जा करके माता यशोदा के सामने पहुंचती है। लेकिन भगवान ने रास्ते में मुलजिम बदल दिया, अपना हाथ गोपी के हाथ से धीरे धीरे खिसकाए, और उसी गोपी का लल्ला खेल रहा था रास्ते में, इशारे में बुलाया, उसका हाथ पकड़ा दिया। और गोपी तो गुस्से में से दूसरे घूंघट डाले हुए, वो ये समझ नहीं पाई कि कब मुलजिम ट्रांसफर हो गया, अपने लल्ला को घसीटे चली जाती। पहुंच गई मैया यशोदा के आंगन। ए मैया बाहर निकलो, देखो तुम्हारा कन्हैया कैसा हो गया है कि बेहद चंचल चालाक चतुर माई कुंवर कन्हाई है। देख तो बालापन में घर घर में धूम मचाई।
500 मुद्राएं शिवाजी के। सुबोध मौसा जी, दूसरा बोलेंगे राजेंद्र मौसा जी, ये दोनों मौसा लोगों के द्वारा 501 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान हो रहे हैं। भगवान अपनी दया कृपा बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया मेरा कन्हैया बड़ा चालाक हो गया है। अरे अभी जब बचपन है तब तो देखो लोगों के घरों में ये उपद्रव कर रहा है कि मेरा दहिया चुरा के और छलिया ने, ओ मेरा दहिया चुरा के कान्हा ने ग्वाल बालों को सारा बट दिया।
शिकायत करती है माँ यशोदा से, तो मैया यशोदा बोली ठीक है, आने दो कन्हैया को, आएगा तो उसे जाटूंगी और अपराध सिद्ध हुआ तो मारूंगी। गोपी बोली मैया तो पकड़ के लाई हो, तो मैया बोली फिर है कहाँ, आज ये कहाँ तुम्हें पकड़े हैं। मैया यशोदा हंसने लगी कि यशोदा ने हंस कर कहा कि आई घूंघट टाल और देख तनिक मुंह खोल कर है किसका लाल। पहले तो घूंघट हटा के देख कि जिसे तुम पकड़ के लाई वो लाला किसका है। ये 501 मुद्राओं का दान श्रीमान मनीष सिंह जी जो कि हरदोई से